यौम अरफा का दिन कैसे गुजारें। ये दिन घर को साफ़ सुथरा करने का नहीं और ना ही शॉपिंग करने का और ना ही आराम और नींद करने का दिन है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद अजीम मकाम अता फ़रमाया है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ताला बड़ा शर्फ बख्शते हैं। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला अहले अरफा के बारे में फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं। ये ऐसा मुबारक दिन है जो जहन्नुम से लोगों को आज़ादी का परवाना देता है। ये दिन अताअत रब और उसकी भरपूर इबादत का है। सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। हमें खूब कोशिश करनी है कि इस दिन एक सांस भी अल्लाह ताला की अताअत या कुर्बत का अमल किए बगैर ना गुज़रे। दुनिया के जवाहरात में से एक जौहर भी अगर हमसे गुम हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो फिर दुनिया के अफजल तरीन दिन को हम कैसे ज़ाया कर सकते हैं। अगर शब कदर हम ना जान सकें तो अरफा का दिन तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर शब कदर में आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं तो इस रोज़ हमारा रब करीम ख़ुद नाजिल होता है। लिहाजा इस दिन को गनीमत जानें और जितनी भी खैर उस रोज़ कर सकते हैं कर लीजिए। 9 ज़िलहिज का शेड्यूल बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है, बल्कि इस शेड्यूल को आप अपने अहबाब को भी भेज सकते हैं। बस ये एक ही दिन तो आता है साल में, तो इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो आपने ये दिन ऐसे गुजारना है कि रात जल्दी सो जाइए ताकि अल्लाह ताला की इबादत और अताअत में कुछ हिम्मत और ताकत महसूस कर सकें। फजर से पहले उठ जाइए ताकि आप इस दिन के रोज़े की नियत करके सहरी खाएं कि रोज़ा हमारे गुज़श्ता और आने वाले साल के गुनाहों को, जो उसमें हम गुनाह करते हैं, उन गुनाहों को मिटा देता है। फिर कम से कम 2 या 4 रकात नवाफिल पढ़ें और हालत सजदा में रब गफ़ूर से दुनिया और आखिरत की हर खैर और भलाई की दुआ मांगें। इसकी खूब हम्द सना कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया जिसमें रहमतों की बरखा बरसती है और खूब बरसती है। फजर से कबल का वक्त इस्तग़फ़ार करने में लगा दीजिए ताकि हमारा शुमार सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करने वालों में हो जाए। अज़ान फ़जर से कम 5 मिनट कबल तैयार हो जाइए और याद रखिए हमारे सारे गुनाह दौरान वज़ू आखिरी कतरे के साथ ही निकल जाते हैं। फिर वज़ू के बाद की दुआ पढ़ें। फ़जर की नमाज बाजमात पढ़िए और अपनी जगह तलुए सुबह तक बैठे रहें। ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान पाक कीजिए। सलाम के बाद तकबीरात पढ़ना भी ना भूलिए। नमाज शुरू को भी वहीं अदा कीजिए ताकि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किए गए उम्रा और हज का सवाब हासिल कर सकें। अब अगर थोड़ी देर सोना चाहते हैं इस नियत के साथ कि आप थोड़ी देर सोकर फ्रेश हो जाएं और उठने के बाद आप फिर से इबादत कर सकें, तो आप थोड़ी देर सो भी सकते हैं। उसके बाद नमाज ज़ोहर बाजमात अदा कीजिए और तकबीर और तस्बीह तहमीद के साथ तिलावत कुरान पाक भी कीजिए। नमाज असर भी अदा कीजिए और तकबीरात के साथ शाम के अज़कार भी कीजिए। मगरिब से थोड़ी देर पहले कुरान मजीद की तिलावत और दुआएं आजिज़ी से कीजिए और अपनी दुआ में अपने प्यारों को बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मौला सूरज उस वक्त तक ना डूबे जब तक मुझे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना ना मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब को इन आमाल के बजा लाने की तौफीक अता फ़रमाए। अज़ान मगरिब होते ही अफ्तार कर लीजिए और ये ना भूलिए कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ रोज़ा खुलने से पहले ही कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना नसीब करे और जो लोग भी हज कर रहे हैं उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और सब की जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला अपनी दरगाह में कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।